जय श्री राधे मित्रों। आज हम आपको 2026 सन 2026 जनवरी माह से लेकर के दिसंबर माह तक वृश्चिक राशि का समय कैसा जाएगा, ये एक ज्योतिष से दिशा निर्देश जो मुझे ज्ञान है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और खुद भी सुनिए, दूसरे को भी भेजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने लायक हमारा वीडियो जो बना रहे हैं मेरे विचारों से तो है। अब आपके विचार से क्या है ये मुझे पता नहीं है ना, पर हम कहेंगे कि सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, लोगों को भेजिए भी, है ना। तो 12 महीना यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 2026 के 12 महीने क्या करें और क्या ना करें इस 2026 में वृश्चिक राशि वाले। तो 2026 में वृश्चिक राशि के जातक कर्म से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और गुप्त योजना अपने जो भी कार्य को करें उसको कोशिश करें कि हो जाए, तब किसी को बोलें तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, लोग अपने आप जान जाएंगे। इसमें विशेष सफलता का राज छिपा हुआ है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि जब काम कर लें तब किसी को बताएं। 2026 में जनवरी के महीने में नई योजना बनाएंगे, गुरु की कृपा बनी रहेगी। गुरु की कृपा कब बनी रहेगी? अपने से बड़ों को मान सम्मान दें, प्रणाम करके आशीर्वाद लें, राधे राधे बोल करके आशीर्वाद लें, है ना, अपने से बड़ों को जनवरी के महीने में। और नई योजना बनाएं, क्योंकि जब तक हम किसी कार्य को करने का विचार नहीं करेंगे तब तक हमको क्या फल प्राप्त होगा। और विचार करके फिर उस कार्य को क्रियान्वित करना, अर्थात उस कार्य में तन मन धन से लग जाना, है ना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। और भगवान की शरण हो करके कि ठाकुर जी मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, तेरी कृपा अवश्य प्राप्त हो, तेरी कृपा मुझे प्राप्त हो जिससे मेरा कार्य सफल हो। तो जनवरी के महीने में की ये व्यवस्था रहेगी वृश्चिक राशि वालों की। फरवरी के महीने में धन का लाभ होगा। नौकरी में अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो उसमें काफ़ी सफलता मिलेगी, वो समस्या दूर होगी। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी, यदि कोई प्रेम संबंध है, चाहे नया प्रेम संबंध हो चाहे पुराना प्रेम संबंध हो। नया प्रेम संबंध यदि बना रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा नए प्रेम संबंध को बनाने में, है ना, जल्दबाजी मत कीजिएगा। उससे अच्छा है कि बनाइए ही नहीं, समझ गए ना। और मार्च के महीने में अपने वाणी पर संयम रखें, वाणी को वीणा बनाएं, यानी मधुरता से किसी से बात करें तो मधुरता से, क्रोध को त्यागें, क्रोध नहीं करें। मार्च के महीने में अपने आप सब कुछ ठीक रहेगा। और अप्रैल में सूर्य नारायण का नक्षत्र चल रहा है, कर्म योग फल प्राप्त होगा, साहसिक निर्णय लेंगे, जीवन में प्रेम करने वालों से प्रेम मिलेगा और परीक्षा में सफलता मिलेगी। सूर्य क्या है? सूर्य एक तेज है, ऐश्वर्य है। सूर्य ऐश्वर्य राज तत्व है ना। जिनका जिस तरह से पद है, प्रतिष्ठा है, उसमें बढ़ोतरी होगा, सरकार से लाभ होगा। मई के महीने में लक्ष्मी जी की कृपा बनेगी, मन प्रसन्न होगा, लक्ष्मी की कृपा बनेगी, है ना। राधे 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 बोलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी की कृपा बनेगी, है ना। और मन में भाव क्या हो? लक्ष्मी की कृपा तो बनेगी, लेकिन हाय हाय नहीं हो। मन में भाव क्या हो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरा परिवार भी भूखा ना रहे, समाज भी भूखा ना रहे, जो अतिथि आए वो भी भूखा ना रहे। इस विचार को लेकर के यदि आप अप्रैल में चलते हैं, मई में चलते हैं, तो आपका कार्य धंधा व्यवसाय जीवन सुख शांति समृद्धि सब राज तत्व से प्रभावित रहेगा, है ना, सब में आनंद आएगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना
कि जो अपनी पत्नी अपने बच्चे पर छोड़ करके अपनी माँ पर भी खर्च नहीं करते हैं। अब ऐसे लोगों का क्या अधिकता है, ऐसे लोगों की अधिकता है। कहीं धर्म कार्य नहीं करेंगे, धर्म कार्य बोले हाँ महाराज आऊँगा, हाँ महाराज करता हूँ कुछ, पर दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए लक्ष्मी की क्या कृपा बनेगी? कृपा बन चुकी है। अब लक्ष्मी कारण क्या है ना कि कहते हैं कि लक्ष्मी को सुरक्षित रखने के लिए हर आदमी को अपने जीवन में दान का सहारा लेना चाहिए, अर्थात दान अवश्य करते रहना चाहिए, तो लक्ष्मी की कृपा बरकरार रहती है। और जो लोग ठीक है, राधे राधे, ज़्यादा ज्योतिष की चर्चा चल रही, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, ये सब भागवत में होता है, ज़्यादा बोल सकते हैं। तो जो लोग धर्म करेंगे वैसे ही पुनः उनको प्राप्त होगा। जून का महीना धैर्य धारण करके रखें, मानसिक थकान आएगा पर कार्य जरूर होगा। भाग्य सपोर्ट कर रहा है, ट्रांसफर हो सकता है। जुलाई में भाग्य और लक्ष्मी दोनों की बढ़ोतरी हो रही है। अगस्त में साहस से काम लें, कोई बात सुने, कुछ करने की इच्छा हो तो उसमें साहस की दृढ़ता रखें, यानी मनोबल बरकरार रखें। सितंबर में भाइयों से प्रेम बनाकर रखें। भाइयों से तो वैसे ही माता से, पिता से, भाई से, बंधुओं से, इन सब से प्रेम अवश्य बना। क्या होता है जीवन में, देखिए कब कौन अमीर हो जाए, कब कौन गरीब हो जाए, कब किसकी श्री चली जाए, कब किसके पास श्री अधिक से अधिक आ जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? आज हम गरीब हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है फिर भी सबके साथ सपोर्ट करके रहें। हम अमीर हैं तो भी हमारा कर्तव्य बनता है कि सबके साथ सहयोग करके रहें। यही जीवन के दो, अर्थात शास्त्रकार तो लिखते हैं कि जीवन तो इतना बड़ा होता है, लेकिन मुख्य क्या है? सिर्फ जीवन 2 दिन का है। पहला दिन है मृत्यु का, दूसरा दिन है जन्म का। इसके बीच में जो जीवन है ना, ये बस ठीक है, राधे राधे, इस पर तो जून का महीना, इस जुलाई का महीना भाग्य लक्ष्मी का ध्यान रखें, अर्थात अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। अगस्त में साहस से चलें। सितंबर में भाइयों का प्रेम बरकरार रखें, अपने से बड़े को सम्मान दें। अक्टूबर में आप जिस मुकाम पर हैं उसके अनुसार आपको शासन सत्ता से, राज दरबार से लाभ प्राप्त होगा। नवंबर में आज तक, जन्म से लेकर के आज तक जो कुछ भी आपने कर्म किया है उसका फल आपको प्राप्त होगा। अब यदि वो अच्छा कर्म है तो उसका फल प्राप्त होगा, बुरा कर्म है तो उसका फल प्राप्त होगा। दिसंबर में सब कुछ अच्छा रहेगा। पूरे साल हनुमान जी की आराधना अवश्य करें और कोशिश करें कि मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। सुंदरकांड का पाठ करें। जन्मदिन में रेवड़ियाँ बांटें, नमकीन बांटें, है ना, पिज्ज़ा बर्गर नहीं, है ना। और ठीक है, मेरे कहने से थोड़ी कोई मानेगा, लेकिन शास्त्र कहता है कि पनीर नहीं, पनीर की बनी हुई मिठाई नहीं, पनीर से बनी हुई सब्जी नहीं, ये सब नहीं खाना चाहिए, है ना। तो ये जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक का राशिफल था सन 2026 का। मेरे चैनल को पंडित प्रकाश भान द्विवेदी के नाम से मेरा यूट्यूब है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को भी भेजें और आगे ठाकुर जी की इच्छा उसकी शरण में रहिए। राधे राधे कहिए रहिए, राधे राधे कहते रहिए, है ना। और याद करके याद कीजिए, मैं तो वृंदावन जाऊंगी, राधे राधे गाऊंगी, है ना। वृंदावन की प्यारे यति महिमा, है ना। तो जय श्री राधे।